नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, प्रेम और प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है, परंतु घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता है। अब ये आपको देखना है कि आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं, आप प्रेम में रहना चाहे या घृणा में रहना, ये आप पे निर्भर करता है। ओम नमो नारायण। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों, साथियों, न राष्ट्र कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र बड़ा है, न होने की संभावना है। अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर पक्षियों को डाल देना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा, क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मंथली मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं, झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारे आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है, वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि। जनवरी 2024 मीन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। मीन राशि के राशिफल पे आऊं, 2 मिनट मीन राशि के बारे में मेरी अनुभव की कुछ जानकारियां। ज्योतिष चक्र की 12वीं राशि, भचक्र की 12वीं राशि मीन राशि। राशि अधिपति बृहस्पति देव है। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली है। मीन राशि के जातक आध्यात्म, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर ज्यादा अग्रसर रहते हैं। उनकी आत्मा धर्म यात्रा की ओर अग्रसर ज्यादा रहती है। मीन राशि के जातकों का एथिक्स बहुत मजबूत होता है, आदर्श बहुत मजबूत होता है, और मीन राशि के जातक अपनी आदर्शवादी दुनिया को ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें भी रहना चाहते हैं। बहुत शांत और बहुत कोमल स्वभाव होता है, दयालु बहुत होते हैं। मीन राशि के जातकों का स्वभाव सहानुभूतिपूर्ण होता है और अपने सर्कल में लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। धर्म कर्म में अद्भुत आस्था होती है मीन राशि वालों। और मीन राशि के लोग बहुत ज्यादा विवेकशील और बुद्धिजीवी होते हैं और कलात्मक विचारों के धनी होते हैं। मीन राशि के जातक किसी भी परिस्थिति को बहुत तरीके से और हुनर से समझने का प्रयास करते हैं, और माहौल कैसा भी हो, घुल मिलना इनका प्रमुख स्वभाव। किसी भी माहौल में ये घुल मिल जाते। ये मीन राशि के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं बात करूंगा मीन राशि के
राशिफल की। राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है और नक्षत्र ग्रह योगायोग क्या है इस पर आते हैं। मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति माह के आरंभ से लेकर अंत तक दूसरे भाव से गोचर करेंगे। मंगल देव सूर्यदेव के साथ दसम स्थान धनु राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि 9वें भाव में रहेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि में दसम स्थान में, शुक्रदेव के साथ 18 जनवरी को वृश्चिक राशि में भी धनु राशि के साथ दसम भाव में प्रवेश करेंगे। यानी बुधदेव 7 जनवरी को धनु राशि दसम भाव में आएंगे और शुक्रदेव 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में द्वादश भाव में, राहुदेव मीन राशि लगन में और केतुदेव कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण। यह है ग्रह योगायोग जनवरी 2024 का। और इन ग्रह योगायोगों के आधार पर मीन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना मोटा मोटा कैसा रहेगा। राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और दसम भाव के स्वामी होकर धन भाव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी मंगल देव अपनी राशि से नवम भाव यानी त्रिकोण में संचरण कर रहे हैं बृहस्पति देव की राशि। बृहस्पति देव मंगल देव की राशि में और मंगल देव बृहस्पति, ये राशि परिवर्तन राजयोग है, बहुत योगकारक स्थिति है। गणनाओं के हिसाब से मेरा अनुभव यह कहता है कि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 का जनवरी का महीना हर दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय और सफलता का संकेत दे रहा है। कर्म और लगन भाव के स्वामी बृहस्पति देव बहुत ही उच्च अवस्था में, बहुत ही उत्तम अवस्था में अनुकूल विराजमान होने की वजह से इस महीने धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक सेवाओं का असर मिलेगा, समाज में बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा। सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी और सोशल नेटवर्किंग का हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से हर तरह से समय आपके पक्ष में और अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस में उत्तम सफलता मिलेगी। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। व्यवसाय को लेकर देश विदेश की यात्राओं का योग है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष पराजित होंगे, शत्रु पक्ष पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी और कंपटीशन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी में समय आपके लिए अनुकूल होगा, आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। नई नौकरी का योगी और प्रमोशन की प्रबल संभावना नजर आ रही। कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी के अच्छे अवसर मिलेंगे और इंक्रीमेंट हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। फाइनेंशियली कंडीशन उत्तम रहेगी। सरकारी अफसरों के साथ काम करने वालों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और परिवार का साथ अच्छा मिलेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेदों की समाप्ति होगी और ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष रूप से अनुकूल समय नजर नहीं आ रहा, ये ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसमें लापरवाही नहीं करें। लेकिन युवा और विद्यार्थी और कैरियर और एजुकेशन की बात करूं तो जनवरी का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये मोटा मोटा है साथियों, ये मोटा मोटा है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगायोग दृष्टि संबंध युति के हिसाब से जनवरी का महीना विस्तार से आपको क्या लाभ और सफलता दे रहे, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से। और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके परिवार, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति की चर्चा मैं सबसे पहले करूंगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में बृहस्पति देव लगन के मालिक होकर धन भाव, कुटुंब भाव में गोचर करना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलदायक रहेगा। चौथे भाव के स्वामी बुध देव 7 जनवरी शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में भाग्य स्थान नवम भाव में संचरण करेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि पुरुषार्थ भाव के रहेगी। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा। भाई बहन कंधा से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे और आसपास की कारोबारी यात्राओं का उत्तम योग और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द के भाव बना रहेगा। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा।
पारिवारिक सदस्य को कार्य में सफलता मिलेगी और यह समय संतान के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। संतान संबंधी दिक्कतों में कमी आएगी। संतान की पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आसानी से सुलझ जाएगी और समय अनुकूल रहेगा। मंगल देव की सप्तम दृष्टि चौथे भाव को देखने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन सुख में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के मामले यदि अटके हैं तो उनमें भी आपकी गति आएगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। सोच सकारात्मक रहेगी। पारिवारिक रुके काम बनेंगे। पारिवारिक सदस्य को अपने कार्य में उत्तम सफलता और लाभ का उत्तम अवसर नजर आ रहा है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये था जनवरी 2024 का पारिवारिक परिस्थितियां मीन राशि वालों। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। मीन राशि वालों बृहस्पतिदेव के लगन भाव के मालिक और कुटुंब भाव में संचरण करना और कुटुंब भाव में विराजमान बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि छठे भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव, नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में विराजमान है और बृहस्पतिदेव का त्रिका से संबंध है। सप्तम दृष्टि छठे भाव, दसम दृष्टि भाग्य स्थान और स्वास्थ्य के लिहाज से एक बात का संकेत तो मिलता है कि संपूर्ण ग्रह गाँव कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, खान पान पर ध्यान रखें। पुरानी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, समय पर दवा ले और डॉक्टर को दिखाते रहे। लेकिन बृहस्पतिदेव और शनिदेव की बात करूं तो दोनों ही ग्रह देवता कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मानसिक वेदनाओं से मुक्ति बृहस्पतिदेव और शनिदेव दिलाएंगे। मनोबल मजबूत रहेगा। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। आलस्य और प्रमाद और घुटन से पीछा छोड़ेगा। परंतु उदर संबंधी पेट संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर, पेट को लेकर, आंतों को लेकर सावधानी बरतें। खान पान और आहार विहार पर ध्यान दें। इस बात का दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बृहस्पतिदेव और शनिदेव यदि कोई बीमारी है तो राहत भी आपको तुरंत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ में दवा काम करेगी, क्योंकि इन दोनों ग्रह देवताओं की उत्तम कृपा आपके ऊपर है। अब मैं बात करूंगा आपके धन की, आपके कारोबार की, आपके नौकरी की, आपके आर्थिक दृष्टिकोण। राशि अधिपति बृहस्पतिदेव लगन और दसम भाव के अधिपति को धन भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। धन भाव के स्वामी मंगल देव अपनी राशि से नवम भाव यानी बृहस्पतिदेव की राशि में त्रिकोण में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव और मंगल देव की राशि में, बृहस्पतिदेव मंगल देव की राशि में और मंगल देव बृहस्पति की देव की राशि में चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव भाग्य स्थान में, शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण में संचरण करें। महीने की शुरुआत धन लाभ का संकेत है। रुके हुए काम बनने का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर के इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। उत्तम लाभ और सफलता का अच्छा संकेत। अकस्मात शुभ कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कारोबार के अच्छे संबंध बनेंगे और सरकारी संस्थाओं से पीछा छूटेगा। जो सरकार संबंधी कुछ प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। जो काम चल रहा था उसमें बढ़ोतरी होगी और उसमें धन लाभ बढ़ेगा। रोजगार और कामकाज के नए स्रोत प्राप्त होने से व्यवसाय की स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय को इस समय आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण मीन राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। समय आपके अनुकूल है। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। व्यवसाय विस्तार कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय भी पूंजी निवेश के लिए। कारोबार में मेहनत परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। कामकाज कारोबार में संतुष्टि रहेगी। कामकाज के लिए छोटी मोटी यात्राएं बड़ी शुभदायक रहेगी। लाभदायक कोई नया ऑर्डर या प्रोजेक्ट भी प्राप्त हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल स्थान की प्रबल संभावना नजर है। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। प्रतिष्ठित लोगों से नए संबंध बनेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीति के क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं का संकेत नजर आ रहा है। तो बृहस्पतिदेव, शनिदेव, बुधदेव, शुक्रदेव चारों के चारों ग्रह कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, नौकरी के हर क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, जनवरी का महीना हर दृष्टिकोण से आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर पेट संबंधी प्रॉब्लम में कोई भी समझौता नहीं करिएगा। अब मैं आपके युवा और विद्यार्थियों की बात करूं। युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से जनवरी का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। मेहनत और परिश्रम से आप अपने हर मकसद को पूरा करेंगे और जीन जान लगाकर मेहनत करेंगे। मनोनुकूल स्कूल प्रवेश के उत्तम अवसर। पढ़ाई के क्षेत्र में पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा संबंधी व्यवधान दूर होंगे। उस शिक्षा की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। शिक्षा के मामलों को लोग ये माह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उस शिक्षा में अंधेर है तो आपके लिए उत्तम अवसर। युवा वर्ग के लिए यह महीना विशेष लाभ का संकेत। प्रयत्न और परिश्रम का उत्तम अवसर मिला। मनोनुकूल जॉब प्रमोशन, स्थान परिवर्तन,
का लाभ मिलेगा। नवीन योजना पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, सफलता दामन चूमेगी, क्योंकि आगे बढ़ने आने वाला समय शुभता का संकेत दे रहे हैं। ये समय संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप युवा है और आपकी नई नई शादी है, कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। पढ़ाई, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, हर दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए जनवरी 2024 का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति नहीं पालते, फॉल्स इल्यूजन से बचे, अग्रेसन नहीं रखे, निजी स्वार्थ का ही ध्यान नहीं रखे, अपने आसपास वालों को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जनवरी का महीना और उत्तम लाभ और अवसर आपको देंगे। क्या उपाय करें? आप हर रोज अपने इष्ट देवता के सिर चरणों में केसर और हल्दी का तिलक करें और अपने भाल पर भी श्री चरणों से तिलक लेकर अपने भाल पर भी केसर और हल्दी का तिलक करें। गुरुवार दिन सूर्य उदय से पूर्व, नहाने से पूर्व 7 चुटकी हल्दी पानी में डालिए, 7 बूंद गंगा जल डालिए, थोड़ी सी केसर डालिए और पूरा मिक्स कर दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के जी का 27 बार मंत्र जाप करिए, उस जल से स्नान करिएगा। गुरुवार दिन पीले वस्त्र, पीले फल, चना, गुड़ तथा चने की दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान देने से नौकरी और कामकाज में उत्तम लाभ मिलेगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों को सम्मान, ये भी उपाय, उनके चरण स्पर्श करना अच्छा रहेगा। गुरुवार दिन शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाए और ये भोग लगाए लड्डू गाय से अपने हाथ से खिला दीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ये था जनवरी 2024 का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद
देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।